Assalamualaikum students. Today we will discuss question number 2 of exercise 1.1, that is identify the property that satisfies. So basically इन questions में हमने identify करनी है कि इस जो part है इसमें कौन सी property use हुई है. So the first part is 1 into y minus 2 is equal to y minus 2. So class इसमें use हुई है multiplicative identity. पहले लिख लेते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ why this property is used here. Multiplicative identity. आपके पास इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी जो यूज़ हुई है कैसे कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1. वाई बिकॉज 1 किसी भी टर्म से जब मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास वो टर्म आपके पास अगेन वापस आ जाती है. मीन्स उस टर्म की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई. वो टर्म पहले भी y माइनस 2 थी एंड बाद में भी आंसर में भी y माइनस 2 है और किस तरह मल्टीप्लाई होगी. सो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपके पास टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो और वापस हमें वो टर्म मिल जाए, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. एक तो आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, दूसरा वो मल्टीप्लाई हो रही थी 1 के साथ, सो इट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. द नेक्स्ट पार्ट इज़ 0.2 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 1. यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हुई है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे? आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है टर्म का 1. मीन्स आप किसी भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करो और आंसर अगर 1 आए तो आपके पास वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. अब कोई से दो नंबर कौन से दो नंबर होंगे जो आपके पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो. मीन्स आपके पास आंसर 1 कब आ सकता है? जब अगर आप पे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1/5 हो तो कैंसिल हो के आपके पास आंसर 1 आ जाता है. मीन्स आपके पास आंसर 1 आए बट दो ऐसे नंबर्स जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो वो मल्टीप्लाई हो तो आपके पास आंसर 1 आए, वो एक दूसरे का इन्वर्स हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव वर्ड तो यहाँ पे सूट कर गया. बट इन्वर्स कैसे हैं ये दोनों एक दूसरे के? बिकॉज 0.2 आपके पास इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 5 के. 0.2 आप अगर 1/5 को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.2. सो आपके पास 0.2 इक्वल होता है 1/5 के. मल्टीप्लाई हो रही है टर्म बिकॉज कोई साइन ना हो दो टर्म्स के मिड में तो वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है. सो 5 इज इक्वल टू 1. सो देखें 1/5 का अगर आप रेसिप्रोकल लें, इन्वर्स लें तो वो क्या होगा? 5. इसको ऐसे इन्वर्स ले लेंगे तो आपके पास यहाँ से 5 एंड 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जस्ट क्या बच जाएगा 1. सो जब भी दो इन्वर्सेस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो और आंसर 1 आए सो जो प्रॉपर्टी यूज होती है दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. बिकॉज एक दूसरे का इन्वर्स है एंड आपके पास आइडेंटिटी आ गई, मीन्स 1 आंसर आए. द पार्ट नंबर 3 इज x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस 2. अब आपने लेट सपोज ये आपके पास है फुल टर्म को आप ले लो a. ये जो फुल टर्म है आपके पास फुल x प्लस 2 इज इक्वल टू a, ये प्लस का साइन एंड y को आप ले लो b. इसी तरह आपने y को क्या लिया था? b. सो इसकी जगह लिखेंगे b प्लस एंड ये आपने क्या कंसिडर किया था? a. सो a यहाँ पे लिख लेते हैं. a को मैंने सपोज किया x प्लस 2 एंड b को सपोज किया y. सो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपके पास a प्लस बी हो लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे आपके पास हो b प्लस a. मीन्स आप पहले a प्लस बी करो देन आप उसके चेंज कर लो, पहले b ले हो a ले हो और दोनों का आंसर सेम आए, इक्वल आए, दैट इज़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू b प्लस a. सो आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड विद रिस्पेक्ट मीन्स कौन सी आपके पास यूज़ हो रही है? बीच में एडिशन यूज़ हो रही है, आपके पास सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आपके पास कौन क्या टर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है? कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है? एडिशन का. सो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों वर्ड यूज़ हुआ? बिकॉज आपके पास अगर a प्लस बी है तो उसका
आपने इसको इन्वर्स कर लिया, b प्लस a कर लिया, दोनों का आंसर सेम आया। अगर पहले a को आप पहले लिख रहे थे और b को लिख रहे थे, दो देन ऐड कर रहे थे, तो अब आप नेक्स्ट साइड पे क्या करो, पहले b लिख रहे हो देन a लिख रहे हो, दोनों को ऐड कर रहे हो, तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपके पास साइन कौन सा यूज़ हो रहा है, प्लस का, सो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि मिड में साइन मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हो रहा होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, सो ये आपके पास प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रहती, बट विद रिस्पेक्ट टू multiplication. So the next part is minus 3b plus 3b is equal to 0. So minus 3b plus 3b is equal to 0 में आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पे हमने किया था अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एग्जैक्टली इसमें भी इन्वर्स वाली फार्मूला यूज़ हुआ है, बट इसमें आपके पास आगे है एडिशन, एडिटिव इन्वर्स। सो इसमें आपके पास, इसको एडिटिव इन्वर्स क्यों बोला है, जब एडिटिव इन्वर्स होता है ज़ीरो। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, आपने ये चीज़ याद रखनी है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 आता है, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर 1 आता है, एडिटिव इन्वर्स में आपके पास आंसर आता है 0, बिकॉज आपके पास क्या है, दोनों टर्म सेम है, साइंस डिफरेंट है, तो आपके पास ये दोनों जब कट होंगे आंसर आपके पास आ जाएगा 0। सो ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स है। अब याद ये रखना है कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में बिकॉज मल्टीप्लाई हो रही थी टर्म, सो आपके पास आंसर 1 आता है, बट एडिटिव इन्वर्स में आपके पास जो फुल टर्म कैंसिल हो जाती हैं, होती वही दो टर्म्स और ऑपोजिट होती हैं, इन्वर्स होती हैं एक दूसरे का, बिकॉज 1/5 इंटू 5 भी एक दूसरे का इन्वर्स है। इसी तरह प्लस माइनस में आपके पास साइंस जस्ट चेंज होते हैं और वैल्यूज सेम होती हैं, तो एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। सो -3b प्लस 3b जब दोनों कैंसिल होंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो याद रखना है आपने कि एडिटिव इन्वर्स का आंसर क्या आता है, इज इक्वल टू 0 आंसर आता है आपके पास। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर 1 आता है वैल्यू का। सो -3b प्लस 3b जब कैंसिल होंगे तो आपके पास ये इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के, और दूसरा ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होकर आपके पास ऐड हो के आंसर चेंज आ रहा है, बिकॉज -3b एक वैल्यू है और इसका इन्वर्स होगा +3b, तो दोनों प्लस हो रहे हैं, तो एडिटिव इन्वर्स। So the next part is x plus 5 minus 1 is equal to x plus 5 minus 1. So इसमें आपके पास प्रॉपर्टीज यूज हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, with respect to एडिशन। अब कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का कैसे आइडिया होगा, बिकॉज ये ऐड हो रही है टर्म्स, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आपके पास होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है, आपके पास 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए बी एंड सी। अगर यहाँ पे आप करो a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -1, सो आपके पास यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस टर्म एज इट इज़, और 5 की जगह आ जाएगा b, एंड ये ब्रैकेट एज इट इज़, ब्रैकेट का ध्यान रखना है, और -1 को फुल को आपने c कंसीडर किया तो साइन प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू c इज इक्वल टू एक्स की जगह अगेन है प्लस b प्लस c। सो आपके पास जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में था कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसी तरह कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 अल्फ़ाबेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ए बी एंड सी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, आपके पास पहले ए एंड बी ऐड होते हैं ब्रैकेट में, देन जो आंसर आता है उसको हम सी में ऐड करते हैं। और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या होता है, पहले आप बी एंड सी को ऐड करते हो, जो आंसर आता है देन उसको ए में ऐड करते हो। सो आपके पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड एडिशन का साइन है सो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। So the last part is -3 into 2 minus y is equal to -6 plus 3y। अब आप नोटिस करें इस खुद क्वेश्चन को ध्यान से कि आपके पास क्या हो रहा है, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे 3 था एंड ब्रैकेट आपके पास 2 - 1, एंड देन आपके पास 3 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गई है राइट हैंड साइड पे, आई मीन 3 2 ज़ा 6 माइनस साइन एज इट इज़,
and minus minus plus and 3y's are 3y. सो आपके पास 3 क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुए, 3 2 के साथ भी गया, उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, एंड 3y के साथ भी गया, उसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए, 3 2 के साथ भी और y के साथ भी. तो इस प्रॉपर्टी का नेम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और किस टर्म में, मल्टीप्लाई होकर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. अब इसको ओवर सब्ट्रैक्शन का वर्ड यूज़ हुए. एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की 3 आपके पास दोनों टर्म्स से डिस्ट्रीब्यूट हुए, ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होकर डिस्ट्रीब्यूट हुए, ओवर सब्ट्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन भी यूज़ हुआ है, -3 × 2 माइनस साइन यूज़ हुआ है, देन -1 प्लस ओवर सब्ट्रैक्शन. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. सो डन विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. अल्लाह हाफिज़.